हे राम। सबको सादर जय सिया राम। हम लोग अयोध्या कांड में भगवान चित्रकूट में वास कर रहे हैं। बाबा ने लिखा कि जब ते आई रहे रघुनायक, तब ते भयउ बनु मंगल दायक। जब से भगवान चित्रकूट में निवास कर रहे हैं तब से सारा वन जो है मंगलकारी हो गया है। क्या मंगल हो रहा है? फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, मंजू बलित बर बेली बिताना। फूल ही फल ही पुष्प, वृक्षों पे हर तरह के पुष्प लग रहे हैं, फल लग रहे हैं। फूल ही फल ही बिटप विधि नाना, हर प्रकार के पुष्प और फल लग रहे हैं वृक्षों पे। सुर तरु सरिस सुभाय सुहाये, मनहु विबुध बन परि हरि आए। गुंज मंजुतर मधुकर श्रेणी, त्रिविध बयारी बहे सुख देनी। और गुंजार कर रहे हैं। वायु जो है शीतल मंद सुगंधित चल रही है। नीलकंठ कलकंठ सुख चातक चक चकोर, भांति भांति वो लहि बेहग, श्रवण सुखद चित चोर। हर तरह के जो पक्षी हैं वो चहचहा रहे हैं, जो कि मन को आह्लादित करने वाले हैं। करके हरि कपि को कुरंगा, विगत बैर बिचरहीं सब संगा। सिंह और हाथी आपसी बैर भूल के साथ साथ विचरण कर रहे हैं। फिरत अहेर राम छवि देखी, होई मुदित मृग वृंद बिसेखी। घूमते हुए जो पशु पक्षी है राम जी को निहारते हैं, देखते हैं और आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जह लग जग माही, देखे राम बुल सकल सिहाही। सुर सर सर सई दिन कर कन्या, में कल सुता गोदावरी धन्या। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करही बखाना। और जो मंदाकिनी नदी के भाग्य का, मंदाकिनी में भगवान चित्रकूट वास के दौरान जो है स्नान करते हैं, इसलिए सभी नदियां जगत की हैं, सब मंदाकिनी के भाग्य को बखानते हैं, सराहते हैं। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करही बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदर मेरु सकल सुरबासु। शैल हिमाचल आदिक जेते, चित्रकूट जसुगा वही तेते। नदियां मंदाकिनी नदी के भाग्य को सराह रही हैं, तो पर्वत, जितने भी पर्वत हैं वो चित्रकूट पर्वत को सराह रहे हैं, क्योंकि भगवान का वास वहां पे है। बिंद मुदित मन सुख न समाई, श्रम बिन विपुल बड़ाई पाई। चित्रकूट जो है विंध्याचल पर्वत का जो भाग है, चित्रकूट तो विंध्याचल पर्वत भी अपने को आनंदित महसूस कर रहा है। बिंद मुदित मन, विंध्याचल पर्वत जो है प्रसन्न है मन से। सुख न समाई, उसके सुख की कोई सीमा नहीं है। श्रम बिन विपुल बड़ाई पाई, क्योंकि बिना श्रम के उसे बड़ाई मिल गई है। राम जी का वास है। चित्रकूट के बेहग मृग, बेल बिटप तृण जा। पुण्य पुंज सब धन्य अस, कहीं देव दिन रात। देवता दिन रात कहते हैं कि चित्रकूट के बेहग पक्षी, मृग, पशु, बेली बिटप, वृक्ष, लताएं, ये क्या है? पुण्य पुंज है, पुण्य के पुंज है, धन्य है। अस कहीं देव दिन रात। भगवान का वास होने के कारण जो है सारा चित्रकूट जो है मंगलकारी हो गया है। देवता सबकी सराहना कर रहे हैं। चित्रकूट के बेहग मृग, पशु और पक्षी, बेल बिटप तृण जाति, वृक्ष और तृण घास इत्यादि सबकी सराहना देवता कर रहे हैं।
नयनवंत रघुबर ही बिलो की, पाई जन्म फल हो ही बिसो की। नेत्र वाले जीव राम जी का दर्शन पाके अपने जीवन को सफल मान रहे हैं। परस चरण रज अचर सुखारी, और जो अचर हैं, जो चल नहीं पाते हैं, जो स्थिर हैं, वो राम जी के चरण रज का स्पर्श पाके सुख 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 महसूस करते हैं। परस चरण रज अचर सुखारी, भय परम पद के अधिकारी। वे भी मोक्ष के अधिकारी हो गए हैं। शोभन शैल सुभाय सुहावन, मंगलमय अति पावन पावन। महिमा कहिय कवन विदिता, सुख सागर जह कीन्ही निवासु। चित्रकूट का वन और पर्वत स्वभाव रूप से भगवान के वास करने के कारण सुंदर हो गया है, तो उसकी महिमा कैसे कोई कह सके जहाँ भगवान का स्वयं वास हो। महिमा कहिए कवन विधितासु, उसकी महिमा का बखान कौन कैसे कर सकता है। जह सुख सागर जहाँ कीन्ही निवासु, जहाँ सुखों के धाम श्री भगवान निवास कर रहे हो। पय पयोदित जी अवध बिहाई, जह सिय लखनऊ राम आई। कहीं न सकहीं सुषमा जस कानन, जो सत सहस होई सहसान। सो मैं बरन कहूँ विधि के ही, डाबर कमठ के मंदर ले ही। गोस्वामी जी कहते हैं कि चित्रकूट के वन पर्वत पशु पक्षी की सुषमा का मैं भला कैसे वर्णन कर सकता हूँ। कहीं क्षुद्र पोखरे का कछुआ मंदराचल पर्वत को भला उठा सकता है। से वही लखन करम मन बानी, जाई न सीलो स्नेह बखानी। से वही लखन, लक्ष्मण जी सेवा कर रहे हैं कैसे, कर्म मन बानी, मन क्रम वचन से। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, उनके विनयशीलता का वर्णन नहीं किया जा सकता है। और इधर छिनु छिनु लख सिय राम पद, जानी आप पर ने। करत न सपने हूँ लखन चितु, बंधु मातु पितु गे हूँ। और इधर सीता जी महसूस करती हैं कि राम जी का प्रेम जो है उनके प्रति हर पल जो है बढ़ रहा है। छिन छुन लख सिय राम पदो, जानी आप पर नेह। सीता जी राम जी के चरणों को निहारते हुए महसूस करती हैं कि उन पे राम जी का प्रेम जो है बढ़ता जा रहा है। करत न सपने हो लखन चितु, बंधु मातु पितु गेहू। और लक्ष्मण जी भी स्वप्न में भी घर की याद नहीं करते हैं, माता पिता को नहीं याद करते हैं। राम संग सिय रहती सुखारी, पुर परिजन गृह सुरति बिसारी। राम संग, राम जी के साथ सीता जी रहती सुखारी, सुख पूर्वक रहती हैं। देखिए मानस में हर जगह सूत्र छुपा हुआ है, राम जी के साथ जो भी रहेगा सुख से ही रहेगा। राम संग सिय रहती सुखारी, सीता जी सुख पूर्वक रहती हैं। पुर परिजन गृह सुरति बिसारी, अपने घर वालों, अपने घर की, अपने परिजनों का विस्मरण करके सुख पूर्वक राम जी के साथ सीता जी रह रही हैं। छिन छिन पिय विदु बदनु निहारी, प्रमुदित मन हो चकोर कुमारी। रामचंद्र जी के चंद्रमुख को देख के सीता जी प्रसन्न हैं। नाहने हो नित बढ़त बिलो की, हर्षित रहत दिवस जिमी को की। सीता जी राम जी का अपने प्रति प्रेम दिन दिन रात बढ़ता हुआ देख रही है। नाहने हो, नेहु माने प्रेम होता है, नित रोज बढ़ती बिलो की, हर्षित रहती दिवस जिमी को की। जैसे दिन में चकवी प्रसन्न हो रहती है, उसी तरह से सीता जी दिन रात जो है हर समय भगवान का अपने प्रति बढ़ता हुआ प्रेम देख के प्रसन्न है। सियम अनुराम चरण अनुरागा, अवध सहस सम बनो प्रिय लागा। सीता जी का मन राम जी के चरणों में लग गया है, इसलिए उन्हें
अवध सहस सम, हजारों अयोध्या के समान, इसलिए उन्हें वन प्रिय लग रहा है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सास ससुर सम मुनि तिय मुनि बर, असन अमीय सम कंद मूल फर। नाथ साथ साथ हरि सुहाई, मयन सयन सय सम सुखदाई। लोकप हो ही बिलोकत जासु, तो हिक मोहि सक विषय मिलासु। सीता जी अपने स्वामी के साथ कुश की सैया पे शयन करती हैं, समय बिता रही हैं। कहते हैं कि जिसकी दृष्टि पड़ने से जीव जो है लोकपाल हो जाता है। लोकप हो ही, लोकपाल हो जाते हैं जिसे देखने से। बिलोकत जासु, जिसे देखने से जीव लोकपाल हो जाते हैं। तेहि की मोहि सको विषय विलासु, भला उसे विषय विलास जो है मोहित कर सकता है। अर्थात सीता जी राम जी के चरणों में अनुराग बढ़ा के वहां पे प्रसन्नता पूर्वक रह रही हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन, तृण सम विषय विलास। सुमिरत राम ही, राम जी का स्मरण करके, तजहि जन, भगत लोग जो है, तृण सम विषय विलास, विषय भोग को जो है तिनके के समान त्याग देते हैं। राम जी के स्मरण करके उनके जो जन हैं, सेवक हैं, विषय भोग को जो है तिनके के समान तुच्छ समझते हैं। तो भला राम जी की प्रिया सीता जी, राम प्रिया जग जन निसिय, कछु न आचरजो तासु। जब राम जी के सेवक विषय भोग को तिनके के समान जो है छोड़ देते हैं, तो भला सीता जी तो जगत जननी है, अगर वो ऐसा कर रही हैं इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और इधर भगवान सिय लखन जहि विधि सुख लहई, सोई रघुनाथ करही सोई कहई। राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जिस तरह से उनको सुख मिले वही कहते हैं, वही करते हैं। कहीं पुरातन कथा कहानी, सुनहि लखन सिय अति सुख मानी। राम जी जो है पुराणों की कथा सुनाते हैं और उसे सुखपूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक लक्ष्मण और सीता जी सुनते हैं। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। राम जी को जब भी अयोध्या की याद आती है, उनके नेत्र अश्रुवत हो जाते हैं। सुमिर मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेहु सिल सेवकाई। भगवान को अपने माता पिता भाई भरत जी के स्नेह और परिजनों की याद आती है तो उनके नेत्र अश्रुवत हो जाते हैं। कृपा सिंधु प्रभु हो ही दुखारी, भगवान जो है दुखी हो जाते हैं, लेकिन धीरज धरहि, धैर्य धारण करते हैं। कुछ समय विचारी, दुखी होने का यह समय नहीं है, ऐसा जान के अपने परिजनों को याद करके राम जी दुखी होते हैं, लेकिन कुछ समय जान के जो है धैर्य धारण कर लेते हैं। लखसिय लखन बिकल होई जाही, झिमिपुर सही अनुसर परिछाई। राम जी को दुखी देख के लक्ष्मण और सीता जी भी दुखी हो जाते हैं। प्रिया बंधु गति लख रघुनंदन, धीर कृपाल भगत हुर चंदन। भगवान ने देखा कि लक्ष्मण और सीता जी भी दुखी हो गए हैं, तो धैर्य धारण कर लेते हैं और लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुन सुख लहै लखन हरु सीता। भगवान फिर पुराणों की कथा कहना शुरू कर देते हैं, जिससे लक्ष्मण और सीता प्रसन्न हो जाते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बासव बस अमरपुर, सची जयंत समेत। श्री सीताराम जी माँ सीता लक्ष्मण के साथ पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और जयंत पुत्र जयंत के साथ जो है सुशोभित होते हैं। भगवान जो है पर्णकुटी बना के कथाओं को कहते हुए वही कार्य करते हैं जिससे लखन और सीता जी सुख मिले,
ऐसा कहते हुए अपना समय जो है व्यतीत कर रहे हैं। आगे क्या होता है, भगवान आगे कैसे अपनी दिनचर्या बिताते हैं, इस कथा को हम कल आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। चलने से पहले शशि भगत जी, सोनी रमन जी, मलिक भैया, अन्य जो लोग भी कथा श्रवण कर रहे हैं, सबको हृदय से बार बार जो है साधुवाद, हृदय से आभार। चलते चलाते इस चौपाई को याद करिए। सियम अनुराम चरण अनुरागा, अवध सहस समहा बनो प्रिय लागा। जिसका भी मन राम जी के चरणों में लग जाएगा तो उसको जो है अवध सहस सम, हजारों अयोध्या के समान जो है बन प्रिय लगने लगेगा। कहने का अर्थ है कि सारा सुख जो है राम जी में है, इसलिए जो राम जी को प्रेम करेगा, जो राम चरणों में अनुरक्त हो जाएगा, उसे सुख जो है उनके साथ ही महसूस होगा। उसको सुख के लिए कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसे राम जी में ही सुख महसूस होगा। तो इस भाव को, इस चौपाई को याद करिए। यही निवेदन। कल पुनः इसी समय भेंट होती है, तब तक के लिए हरे रामा रामा रामो सीता राम राम राम, हरे रामा रामा रामो सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सबको सादर जय श्री राम, जय श्री राम।